ले जी, हम देख रहे हैं ये लाहौर का इलाका चुंगी अमर सिद्धू चंद्राए रोड है और बाजी अजरा का घर और छोटे छोटे बच्चे हैं। और इधर कूड़े की सूरत हाल देखें, प्लाट खाली है और कचरे का ढेर है और आगे से डेंगू मच्छर पैदा हो रहा है और बीमारियां पैदा हो रही हैं बहुत ज़्यादा। बच्चों को बुखार हुआ है और ये सारी सूरत हाल का बाजी अजरा बताएंगी। जी, ये हमारा घर है। हम इधर अमर सिद्धू के रहने वाले हैं और चंद्राओं रोड पे हमारा घर है। और ये हमारा बैरिया टाउन है, गरीबों का ये बैरिया टाउन है। ऐसा बैरिया टाउन है कि इसमें देखें आप, ये मेरा घर है और ये बैरिया टाउन है। इसमें भी ये साथ मेरा घर है, बच्चे हैं बीमार हो रहे हैं और उनको बच्चों को साथ डेंगू हो रहा है और इतनी बीमारियां यहाँ पे फैली हुई हैं। 7-8 साल से मैं कुके खल्क पार्टी के साथ चल रही हूँ। ये कुके खल्क पार्टी का जो है ना, ये झंडा लगा हुआ है। आप देख लें कि ये कुके खल्क पार्टी के साथ भी चले हैं, मैं नून लीग के भी साथ चली हूँ, मैं सब पार्टियों के साथ चली हूँ। और जब मेरा ये घर है, ये घर दिखाएं बाजी, ये मेरा घर है और इस घर का हालत देख लें कि ये मेरा घर है। और पार्टियाँ बड़ी बड़ी के साथ मैं 600-700 वोट देती हूँ। और ये सारी ये सारी यानी कि ये मेरे घर की सूरत हाल है। 600-700 मैं इनको वोट देती हूँ और इनकी कंपेन करती हूँ और सबके साथ चलती। जब मैं वापस आती हूँ ना, तो मैं अपने पन्ने से किराया लगा के आती हूँ। अब तो भूख जो है ना, इधर इधर हमारा गरीब सा इलाका और गुर्बत के मारे लोग हैं और इन लोगों का क्या करें। अब लोग जब मुझे आके सुनाते हैं कि आप इतनी पार्टी के साथ चलती हो, हमारे लिए क्या किया आंटी, हमारे लिए कुछ करें। अब गैस यहाँ नहीं आता, पानी साफ यहाँ नहीं है, बच्चे जो हैं वो पेट की बीमारी से मर रहे हैं, बड़े जो हैं उनको खून की कमी हो रही है। यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई MP कोई MNA नहीं है। अब कुके खल्क पार्टी के साथ इसलिए चले हैं कि शायद कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए, कोई अच्छा हमारा लीडर आ जाए और हमारे इलाके की कोई सुनवाई हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये पार्टी क्या करती है। चलो हमारे लिए तो नहीं करे, लेकिन इन लोगों के गरीबों के लिए तो कुछ करे। हम तो इनके साथ भूखे प्यासे मर रहे हैं। हम तो जब ये कहते हैं तो हम इनके साथ चले जाते हैं, क्योंकि हमारे जान को हम दिल और जान से प्यार करते हैं और इनके साथ चलना बेलौस चल रहे हैं। लेकिन इसको हमारा ख्याल करना चाहिए। और इधर हम जब से रह रहे हैं, मुझे 14 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, और यहाँ का हाल यूँ का तुम ये तारे देखें 1000 kV की है। और इधर जहाँ पे जब देरी आती है, जहाँ पे तारे जो आपस में इस तरह जुड़ जाती हैं, तो लगता है कि जैसे ना अभी ही क़यामत आ जानी है। और बड़े लोग यहाँ पे मरे हैं और जब हम यहाँ पे और मजबूर है ना, गरीब है ना, हम कहीं सोसाइटी में नहीं रह सकते, हम कहीं कॉलोनी में किसी अच्छी जगह पे नहीं रह सकते, क्योंकि हम मजबूर हैं। अब तो रोटी नहीं पूरी होती। अब बिल जो है 37,000 पिछले महीने आया है और 60,000 इस महीने आया है। और हमने ये घर सेल करके बिल तारना है। ऐसे ही है ना, अगले इस बार नहीं तारेंगे तो अगली बार घर सेल करेंगे तो बिल तार देंगे। ये तो हमारा कोई हल नहीं ना। कोई हमारी हुकूमत क्या है, हुकूमत सो रही है। हमारे लोग, यहाँ के लोग देखो, यहाँ पे कोई सरकारी स्कूल नहीं है जहाँ पे बच्चे को तालीम दी जाए। बच्चे बेचारे यहाँ पे लोगों के गलियों में फिर रहे हैं और अवारा और सिगरेटें पी रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 8 साल का बच्चा कह रहा है मैं अपने पापा जैसा बनूंगा, मेरा पापा 1 सिगरेट पीता है, मैं 2 सिगरेटें पीऊँगा। और ये क्या इसकी वजह यही है कि यहाँ के आबादी के, यहाँ के लोगों का माहौल, यहाँ के लोगों का माहौल अब खुद ही ठीक होता था जब पैसा पास हो। जब पैसा नहीं है, गुर्बत है। घर में मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटों में एक काम करता है और सब लोग बेकार बैठे हुए हैं। काम जहाँ मिलता नहीं, फैक्ट्रियों से काम नहीं मिलता, बैठे हुए हैं। ये सारी सूरत हाल जो है ना, ये हमारे घरों के हमारी लीडरशिप है। मैं 229 अलका ठाट में सदर भी हूँ, UC 229 की, और मुझे ये भी ओहदा मिला हुआ है। और खाना 9 में मैंने इलेक्शन लड़े थे, 94 में।
और मैं वहाँ की साबका जनरल कौंसिल भी हूँ। और मेरा ये हाल है कि हमारे घरों का और हमारे घर का, और हम किसी के साथ चलें भी तो हमारी कोई कदर नहीं है, हमारी कोई नहीं। हमारे से वोटों के लिए नारे लगाते हैं, हम सब के लिए भागते दौड़ते हैं, लेकिन ये देखे गली, इसमें पानी कितना, पहले वीडियो बनाई है उसमें, देखे पानी कितना, ये सरकारी पानी है जो इसमें गंदा पानी मिल के आ रहा है, और हम वो पानी कैसे पिए? नाले पानी पीते हैं फिर हम आँखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि प्यास तो लगी है ना, पानी तो पीना है ना, पानी तो प्यास के बगैर तो गुजारा नहीं है, पानी के बगैर तो नहीं गुजारा। गंदा पानी वही हम डाल रहे हैं, हम अपने बर्तन धो रहे हैं, उसी से हम नहा रहे हैं, उसी वही हम पानी पी रहे हैं। ये ना हम लगाते हैं पानी ऐसा हो गया, पानी ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी तक यहाँ से टस के मस नहीं हुआ। देखो ये हमारे जो यहाँ के है नाज़म मेंबर चेयरमैन, नाला बना, बंद नाला करने लगे, और वहाँ से लेके वो जो है शराब उसने बाद वहाँ से लोगों ने स्टे ले लिया, भट्टियों ने, इन्होंने सब ने स्टे ले लिया, आगे नाला बनने नहीं देगा। ये देखो, ये हमारे ऊपर, ये हमारे लिए कुछ करेंगे? ये हमारे चेयरमैन है, ये हमारे मेंबर है, ये हमारे इलाके के हैं, इनको पता ही नहीं है गली में क्या हो रहा क्या नहीं है। यहाँ गरीब लोग इतने गरीब लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों लोग आते हैं कि हमारे पास रोटी नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे बच्चे जो है ना फारग मिल गए हैं। वैसे तो कानून बने हुए हैं कि बच्चा 14 साल का काम ना करे, बच्चा 16 साल का डोमेस्टिक वर्कर ना बने, वो किसी के घर बच्ची काम ना करे, ये माँ बाप क्या करे? ये बच्ची इस तरह जाती है, घरों में जाते हैं तो कोई ना बच्चे ले आते हैं तो वो उनका सर्कल चल जाता है। माँ बाप की इतनी तनख्वाह हो और इतना कारोबार उसी हो तो ये बच्चे कभी भी माँ बाप ना उनको भेजे। इनमें से MP MNA बनेगा ना, इनमें से वज़ीर आज़म बनेगा ना, इनसे मारजान निकलेगा, इनसे ही नवाज शरीफ निकलेगा, इन बच्चों से। जैसे इन्हीं ऐसी माँओं ने पैदा किए हैं ना, ऐसी माँ ने पैदा किए ये सारे, और उनके पास पैसे थे, जंगीरें थी और दौलतें थी, तो उनके बच्चे MP MNA बन गए, हमारे बच्चे चोर डाकू और नशेई बन गए। इसलिए कि हमारे पास सरमाया नहीं है, हमारी हुकूमतें जो है ना वो ना अहल हैं किसी ना काम की, और कोई अच्छा बंदा को आ जाए यहाँ पे, मारजान हमारे आबादी में आया है, वो तो दिलो जान से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आगे जो उसके साथ लोग हैं ना वो आगे उसे किस तरह चला रहे हैं ये सबको हम नहीं पता लग सकता, क्योंकि इसलिए कि वो उनको पता ही नहीं यहाँ पे कौन सही है कर रहा है, उसके साथ कौन गलत कर रहा है। इसलिए मैं तो उनके साथ चलती रही हूँ, लेकिन अब मैं भी थक चुकी हूँ, मुझे भी अपना ठीक हो गया है, शुगर हो गई है, और मैं खुद भी यानी कि अब काम नहीं इतना कर सकती, लेकिन मैं बीमार रहने लग गई हूँ। ये सारे हालात देख देख कर मेरा दिल करता है कि मैं भी यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कोई ठेला लगा लूँ, कोई दुकान बना लूँ, कुछ समोसे पकौड़ों की दुकान लगा लूँ, कुछ ना कुछ करूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं माँ हूँ ना, मेरे बच्चे जो है ना बड़े हो गए हैं, लेकिन है तो मेरे बच्चे हैं ना, है तो मेरे बच्चे, उनको मैं देख तो नहीं सकती इस तरह रुलते फिरते। तो ये हमारी आबादियों का हाल है, हम क्या करें? कोई और फिर ये बात है कि ठेला लगाने के लिए भी वसाइल चाहिए, कुछ पैसे तो चाहिए ना, तो अगर हो तो बंदा वो तो लगाए। बंदा लगाए ना, दुकान तो जिसके पास रोटी खाने के लिए नहीं है वो ठेला भी क्या लगाएगा? लगाए? आजकल हालात ने, बिल्कुल हालात बिलों है, ने इतना मार दिया बंदे को कि बंदे को मार दिया और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो तो गई है। खराब हो गई। अब तो सुबह उठते हैं, शाम उठते हैं, कहते हैं कि कितनी उम्र हो गई है, 52 साल हो गई है, चलो कोई नहीं 1-2 साल और या कुछ अर्सा है जी लेंगे, लेकिन कुछ नहीं बनेगा, इस तरह का कुछ नहीं बनेगा। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी हुकूमत हमारी जान रही है, और हम यहाँ पे लोगों को देखते हैं, हमारे बच्चे जब देखते हैं ना, हमारे बच्चे पढ़ते हैं बड़े लोगों के स्कूलों में, तो हमारे बच्चे आके देखते हैं कि अम्मी हम नहीं ऐसा बन सकते थे, बेटा आप कैसे बन सकते हैं? मजदूर आपका बाप सारी ज़िंदगी मजदूरी करता रहा, पढ़े लिखे है नहीं थे, जॉबें मिल नहीं रही थी। अब एक बेटा 14 पढ़ा हुआ है, एक बेटा मैट्रिक है, एक बेटा 12 पढ़ा हुआ है, ये फारग फिर रहे हैं, इनको काम नहीं मिलता, जगह जाते हैं और कहा 20-25 हज़ार से क्या होगा? अभी 60,000 बिल आया, 2 माह का बिल है, तो अब बताएं हम घर के रजिस्ट्री रात के बिल देना है, सूद पे पैसे उठा के हम बिल देंगे, क्या करेंगे? फिर लाइट उतार दें, छोटे छोटे पोतियाँ पोती हैं, इनका बत्ती के बगैर गुजारा होता हो तो हम ये भी कर लेते।
ये भी कर लेते हैं। अब इतना महंगा आटा कौन खाए, इतना महंगाई है, चीनी 150 की किलो, आटा 150 का किलो, तो अब कहाँ जाएँ, और घी जो है वो 550 का किलो, कहाँ खाएँ। ये सारी बातें ये मैं जो कर रही हूँ ना, ये सारी दुनिया जानती है, हर बंदा जानता है, हुक्मरान भी जानता है, सब जानते हैं, हमारे लीडर भी जानते हैं, सबको पता है। लेकिन कभी किसी ने आके ये नहीं पूछा, ना ही कोई आएगा, ना कुछ कोई हमारी सुनता है।